किरीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। आज कथा सुधा का पान कराने के लिए हमारे आचार्य श्री हरे कृष्ण महाप्रभु जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और इसके साथ इस कथा के श्रवण करने के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। कल हम लोग आचार्य सेनापति महाप्रभु जी से भगवान की क्रीड़ा लीला का स्मरण कर रहे थे और इसी क्रम में बहुत सुंदर आपने कहा यह प्रारंभ हुआ भगवती यशोदा जी रोहिणी जी के साथ भगवान को ले आने के लिए जाती हैं और क्रीड़ा से उपरत होने के लिए निवेदन करती हैं। तो सबसे पहले स्वाभाविक है कि भाई बड़े भाई को कहना है कि तुम छोटे बच्चे को लेकर के आ जाओ। उसी तरह सबसे पहले बलराम जी से निवेदन किया गया, हे रामागच्छताताशु सानुजः कुलनन्दन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति। हे राम, हे कुलनंदन, हे तात, सानुजः कृष्णेन सहितः उसको कृष्ण जी को लेकर के आप आसु अर्थात शीघ्र ही आइए। इसके बाद बात बनी नहीं और उसमें हेतु दिया प्रातरेव कृताहार, भूख लगी होगी, प्रातः काल में ही भोजन आपने किया है, तद भगवान भोक्तुम अर्हति, अब भोजन करने का समय हो गया है, अब आप आइए। लेकिन महाप्रभु जी ने बताया था कि क्रीड़ा में भगवान इतने आसक्त हो गए थे और बलराम जी को भी अच्छा लग रहा था कि ठीक है, स्वाभाविक है, बाल स्वभाव ही है क्रीड़ा के लिए, भगवान तो वैसे ही क्रीडने नेह देह भाग, तो क्यों न उन्हें प्रिय हो। इसलिए इस बात को कहने के बाद पुनः जो है दूसरा हेतु देते हैं, प्रतीक्षते वाम दाशारः भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयोः प्रियं देहि स्वगृहान्यात बालकाः। इतने पर भी जब भगवान नहीं आते हैं तो माता कहती हैं कि प्रतीक्षते वाम दाशारः। दाशार शब्द की व्याख्या बहुत अच्छी आपने बताई थी। कहा कि यह जो है भगवान ब्रज उनका भी विशेषण है, भगवान का भी विशेषण है, भगवान श्री कृष्ण का, और ब्रजाधिपा का भी प्रथमांत यदि माने तो उनका भी विशेषण हो सकता है और उचित भी लगता है। ब्रजाधिपः दाशारः ब्रजाधिपः भोक्ष्यमाणः वाम प्रतीक्षते, और आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिताजी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और पुत्र कहीं अन्यत्र क्रीड़ा में हो तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए माता यशोदा जी कहती हैं कि नहीं, पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप दोनों लोग चलिए। और यह एक अत्यंत मधुर संदेश भी है कि हम लोग भोजन करते हैं, परिवार के साथ भोजन करते हैं, पिता माता के साथ भोजन करते हैं, तो उसका एक अलग आनंद है। तो प्रतीक्षते वाम दाशारः भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिपः। इसके बाद भी जो है नहीं आते हैं भगवान, तो वहां जो है एह्यावयो प्रियम धेहि स्वगृहान यात बालका। माता ने कहा कि ये जो बालक खेल रहे हैं तो बालकों को ही हम विदा कर दें तो अपने आप स्वाभाविक है खेल बंद हो जाएगा। तो अन्य बच्चों से भी कह रही कि देखो देखो भाई, तुम लोग भी अब घर में जाओ और अपने माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और हमारे बच्चे तुम लोग भी घर चलो। इसके बाद भी भगवान नहीं गए तो इसकी दूसरी उक्ति देते हुए कह रहे हैं, पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान स्वलंकृतान त्वंच स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः।
भगवती कहती हैं यशोदा जी, देखो देखो, ये तुम्हारे जो मित्र हैं, इतान वयस्यान पश्य, इनको देखो ना, क्या कैसे देखें, क्या है, अरे भाई इन्होंने स्नान किया है और अब भोजन आदि करके अलंकृत हैं, और इनको देखो कितने सजे हुए हैं, और इसलिए बेटा तुम भी स्नान करो। त्वंच स्नातः कृताहार, और स्नान करने के बाद भोजन करो, भोजन करने के बाद फिर अलंकृत हो करके विहरस्व, खूब आनंद में घूमो, क्या दिक्कत है। तो अंततो गत्वा, इस पर सुखदेव जी को रहा नहीं गया। सुखदेव जी अत्यंत विनीत होकर के कह रहे हैं, इत्थम यशोदातमशेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप। हे नृप, राजा परीक्षित से कहते हैं, हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाटम कृतवत्यथोदयम। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही बात करते करते प्रेम में यशोदा जी भगवान के सम्मुख पहुंच जाती हैं, और सम्मुख पहुंच करके भगवान के करकमल को पकड़ लेती हैं। इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम, अशीष शेखरम, मैंने ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो सबके शेखर हैं, चूड़ामणि हैं, ऐसे भगवान अच्युत, भगवान श्री कृष्ण को जो है यशोदा जी पुत्र समझ करके ही, पुत्र समझ करके उन्होंने कैसे पकड़ लिया। मत्वा सुतम, कैसी है माता यशोदा, स्नेह निबद्ध धीर, और हस्ते गृहीत्वा, हाथ में पकड़ लेती हैं, सह राम अच्युतम, और बलराम जी के साथ, नीत्वा स्ववाटम कृतवत्यथोदयम, और अपने घर को ले आती हैं। और इसके बाद अथोदयम से यह कहा गया कि जन्मरक्ष मध्य भवतः, जो इसके पहले माता ने यशोदा जी ने कहा था, तो विधिवत जो है भगवान के जन्म नक्षत्र के दिन स्तनपन, गोदान, भोजन, अलंकार आदि मांगलिक कृत्यों का संपादन किया। और यहीं तक हम लोगों ने कथा सुनी थी। मैं अत्यंत संक्षेप में इसको कहा, गुरुजी ने तो 1 घंटे तक बहुत आनंद दिया। अब हम और कुछ न कहते हुए सीधे आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करूंगा, समय अधिक हो गया, कि आप आज हमें कथा सुधा का पान करावें। आचार्य, हरे कृष्ण महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्तम्भूर्वदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिघेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरिं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्विटिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचीनन्दन जाग्रस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नन्यस्तु राधां विना राधाकेलिकथा सुधाम्बुधिमः बीचिभिरन्धूलितम् कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो जः
सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्तीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपुरोच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्यो गोपीश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभूरसिका भुवि भावुका शुशुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो यजितरुचिरलीला पृष्ठसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दाये तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा मित्र मंडली को, मातृवृंदों को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भगवत कथार नवमी अवगाहन करने का परम सौभाग्य जो संप्राप्त होता है, उसके लिए आप समस्त श्रोत्र मंडलियों को और हमारे प्रिय आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी और प्रिय जयकांत प्रभु जी और समस्त सुधी श्रोत्र मंडली को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत की 10वां स्कंद कथा की जहां पर विश्रांति हुई थी गत दिवस में, जैसे हमारे प्रिय आचार्य रामानुज उपाध्याय जी अत्यंत मधुर वाणी से, स्निग्ध सुकोमल कंठ से गत दिवस कथा की समस्त विषय का सार को उपस्थापन करके सभी को आह्लादित कर दिए हैं। तदनुसार हम अद्यतन कथा रस में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे तो भगवान की कथा श्रोत्र मनोभिराम है। श्रोत्र मनोभिरामात शुरू से ही श्री राजर्षि परीक्षित जी कहे कि निवृत्त तर्षे रूपगीयमानात भवो सधात श्रोत्र मनोभिरामात। श्रवण और मन का ये तो अत्यंत अभिराम है। जब हरि कथा में रस मिलने लगता है तो संसार का रस फीका पड़ने लगता है। तो सूरदास जी जिसे कहें, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागत मीठे, तो नवरस सटरस अनरस हो जाते सब सीठे। सूरदास जी ने ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहें कि अगर राम मीठे लगते हैं तो सर रस नवरस अन्य सभी रस सीठे पड़ जाते हैं, अर्थात कड़वे हो जाते हैं। तो भगवान की कथा ऐसे मधुमयी है, ऐसे आनंद प्रदायिनी है, ऐसे परम प्रमोद विधायिनी है। इस कथा मंदाकिनी में अवगाहन करते ही सांसारिक विषय, सांसारिक वस्तुओं का आनंद अपने आप फीके हो जाते हैं। तो इसी विषय को प्रमाणित करते हुए हमारे प्रिय आचार्य नरोत्तम प्रभु जी आज तक अत्यंत मधुर शैली से, भाव विमुग्ध कंठ से हमें भगवान की दाम बंधन लीला
और यमलार्जुन भंजन लीला, नलकवर मणिग्रीव की स्तुति, और उसके बाद भगवान के जो अन्य अन्य गोपी भी स्तोभितो नृत्य की लीला, और फल विक्रयणी की लीला, और माता यशोदा का जाकर श्री कृष्ण को, बलराम जी को बुला करके लाना, इत्यादि लीलाओं को अत्यंत प्रेम भरे चित्त से उपस्थापित करके समस्त हम लोगों के श्रोतृ मंडली के चित्त को परम आह्लादित कर दिए। तो उन्हीं के करुणा के अनुसार मैं आगे आज के उपस्थित कथा प्रसंग में प्रवेश करना चाहता हूं। जैसे कल ये श्लोक का पाठ हुआ था, इत्थम यशोदा तमसे सशेखरं, इत्थम यशोदा तमसे सशेखरं, मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधि नृपः, मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधि नृप, हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं, नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम्। तो ये माता यशोदा, जिनका मन और प्राण प्रेम के बंधन से ये बंधा हुआ था। यशोदा जगत चराचर जगत के शिरोमणि श्री कृष्ण को और अपने पुत्र समझती है, और इस तरह कह करके, जैसे चर्चा हुई है, कह करके ये श्री कृष्ण बलराम को हाथ में पकड़ करके अपने घर ले आए, और ऐसे कृतवत यथोदयम, और पुत्र के मंगल के लिए जो जो कृत्य करना था सब विधान की। माता जो पुत्र को बहलाने के लिए झूठ मूठ से ये कह दी थी कि जन्मर्क्ष मध्य भवतु विप्रेभ्यो देहि गा सुचि। जब कृष्ण नहीं आए तो माता बहलाते हुए ये बता दी, आप तुम्हारा जन्मोत्सव है, इसलिए तुम्हें ब्राह्मणों को गौदान करना है, ब्राह्मणों को गौदान करने के लिए तुम्हें अब वो आना है। ये जो बता दी, तो श्री कृष्ण को जन्म से ही ब्राह्मणों को गोदान करने के लिए अत्यंत उत्कंठा रहती है। तो गौदान की बात सुन करके और ब्राह्मणों को देने की बात सुन करके श्री कृष्ण तो अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए थे। तो अब जब माता यशोदा श्री कृष्ण को लाकर पहुंचती है, तो जन्म नक्षत्र न हो तो भी एक बार माता ने बता दिए, तो कृष्ण कहाँ छोड़ते हैं। चले माता, हम जन्म नक्षत्र में अब बताओ कहाँ किसको दान करना है ब्राह्मणों को। तो माता श्री कृष्ण के मंगल के लिए जन्म नक्षत्र न होने पर भी जन्म नक्षत्र जैसे, जन्म नक्षत्र का जैसे पालन करना चाहिए, ऐसे ही माता यशोदा कृतवत यथोदयम समस्त मांगलिक कृत्यों को संपन्न करती है माता। और संपन्न करने के बाद श्री कृष्ण और बहुत खुश होते हैं और भोजन करने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे माता बुलाई थी, प्रतीक्षते त्वांग दासारह भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिप, ब्रजाधिप भोजन करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए। तो सचमुच नंद बाबा दोनों कृष्ण बलराम को अंक में बिठा करके अब वो भोजन कराने लगते हैं। और भोजन जब माता यशोदा चाहती है कि मैं भोजन कराऊं, तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद भोजन करना है बाबा के साथ, बाबा के अंक में बैठ करके। तो श्री कृष्ण नंद बाबा के अंक में बैठ करके खुद भोजन करने की लीला करते हैं, जिसकी वर्णना सूरदास जी अपने कविता में किए हैं। देखिए कितने सुंदर सूरदास जी के वचन है। जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया। भगवान खाने, कृष्ण भगवान खाने लगते हैं, तो जो कुछ हाथ से गिर जाता है और कुछ तो नीचे फेंक देते हैं, और नंदरानी इस छवि को, कुछ हाथ से गिर जाता है, कुछ निकाल कर भोजन से नीचे गिरा भी देते हैं। इस छवि को देख करके नंदरानी तो मंत्र विमुग्ध हो जाती है, और बड़े बड़े सुंदर भोजन की वर्णना करते हैं सूरदास जी।
बरी बरा बेसन महु बहु भांतिनी व्यंजन विविध अगनिया। बरी बरा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंग अगनिया। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। ये बेसन के चीजें बहुत भांति के साग, मिठाई और तरकारी और ये दधी दोनिया रायता, इनको बड़े प्रेम से आरोपते हैं श्री कृष्ण। और फिर खाने लगते हैं। दही बड़ा अच्छा लगता है मोहन को, तो मिश्री दही माखन कभी मिला देते हैं, दही में मक्खन मिला देते हैं और मन में जो आया मिला दिया और बाबा के मुंह में भी लेकर देते हैं, बाबा तू खा ले। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। आपनु खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। खुद खाते हैं और बाबा के मुख में भी लेकर एक एक कण भर देते हैं। जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सुर जुठनिया। भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सुर जुठनिया। तो इसे नंद बाबा कृष्ण बलराम को अपने अंक में प्रेम से बैठा करके भोजन कराते और भोजन करने के बाद नंद बाबा आचमन करते हैं। तो सूरदास जी इस मधुर लीला की झांकी को देख करके कहते हैं, मांगत सुर जूठनिया। सूरदास कुछ जूठन मांगते हैं, बड़े भाग्य से कुछ जूठन मिल जाए तो मेरे जीवन ही बदल जाए। तो इस तरह ये भोजन की लीला समाप्त होती है। और उसी दिन जैसे कृतवत्यथोदयं शब्द में कहा गया है, माता यशोदा बड़े ठाट बाट से श्री कृष्ण की जन्म तिथि चाहे झूठ-मूठ हो, जन्म तिथि में जैसे करना चाहिए इसी तरह ये मना करके श्री कृष्ण की जो मंगल के लिए गोदान करना, ब्राह्मणों को दान करना, दोनों पुत्रों को नहला धुला करके बड़े प्रेम से सजा करके अपने नयनों को सौभाग्य संपन्न करती है माता यशोदा। और उसके आगे हमें श्रीमद् भागवत में आज के जो लीला प्रसंग है उसमें प्रवेश करना है। ये आगे ये मधुर प्रसंग आता है, देखिए। गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने। गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने। नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन्। नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन्। कहते हैं गोप वृद्धा, जो बड़े बड़े वृद्ध गोप थे, वयोवृद्ध गोप, तो महोत्पातान अनुभूय बृहद बने। महावन में जो जहां पर यमुना के पल्ली पार भगवान निवास करते हैं उस स्थान को महावन भी कहते हैं, बृहद वन भी कहते हैं और गोकुल नाम तो प्रसिद्ध है ही। तो उस गोकुल में बृहद वन में या महावन में महोत्पातान अनुभूय, बड़े बड़े उत्पातों को देख करके, नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन्, और नंदादि सब आकर के ब्रज का कार्य को, ब्रज में क्या करना चाहिए इस पर सब मंत्रणा करने लगे। देखिए जब ये वसुदेव जी ला करके जब नंद बाबा के घर में अपने नंदन को छोड़ देते हैं, और ये तो गोकुल में श्री कृष्ण का भी प्रादुर्भाव है ही, तो गोकुल जो स्थान है ये यमुना के उस तरफ, मथुरा के उस पल्ली पार, वो तो उपयुक्त स्थान है भगवान की बाल्य लीला के लिए। भगवान की लीला को बाल्य लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला, तीन भेद से विभक्त करते हैं।
जो कौमार, पौगंड और कैशोर, या बाल्य, पौगंड, कैशोर, जो तीन भाग भेद में विभक्त करते हैं, तो बाल्य लीला या कौमार लीला 5 वर्ष तक होती है, और उससे आगे 10 वर्ष तक पौगंड लीला होती है, और उसके आगे भगवान की अत्यंत मोहिनी कैसर लीला होती है। तो ये जो बाल्य लीला, उसमें मुख्यतः माता और मातृस्थानीय गोपियों के साथ, माता पिताओं के साथ भगवान की वात्सल्य रसपूर्ण लीला होती है। और कुछ थोड़ा बड़ा होने पर भगवान दधी मक्खन भी चोरी करते हैं। और बात मुख्यतः वात्सल्यमय जो गोपियां हैं उनके साथ ही लीला होती है, और दाऊ भैया के साथ मिलकर के, अपने समवयस्क सखाओं के साथ मिलकर के, ये गोपियों को, वात्सल्य प्रेममयी गोपियों को विविध वात्सल्य सुख प्रदान करते हैं, मुख्यतः ये बाल्य लीला में, कौमार लीला में। और उसी के लिए ये स्थान उपयुक्त था, गोकुल। ये बहुत विशाल नहीं था, कहीं बहुत दूर भागने का जगह नहीं है, और ये इतने प्रशस्त बहुत दूर व्यापिनी भूमि नहीं है कि श्री कृष्ण कहीं भाग जाए और ये माता यशोदा ढूंढ न पाए। लेकिन अब जब पौगंड लीला का प्रकरण प्रारंभ होगा, भगवान अपने सखाओं के साथ दिव्य लीला विलास करेंगे, और उसके आगे भी कैशोर लीला का प्रारंभ होगा, जब श्याम सुंदर अपने होठों पर मधुर वेणु रख करके वेणु निनाद से संपूर्ण ब्रज को स्तंभित करेंगे, गोपियों को मन को हरण करेंगे। तो उस लीला के लिए ये गोकुल का स्थान इतना विस्तीर्ण नहीं है, यमुना के घाट, यमुना के तट इतने विशाल नहीं है, और भूमि भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है जिसमें भगवान के पौगंड लीला और कैशोर लीला ये समुल्लसित हो सकती है। तो इसलिए भगवान की इच्छा से, योगमाया शक्ति की प्रेरणा से, ये समस्त वृद्ध ब्रजवासियों को, नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े लोगों को चित्त में तो अत्यंत भय छा जाता है। तो इस गोकुल में कोई समस्या है, इस भूमि में, इस भूमि पर ही बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, अतः हमें इस स्थान को छोड़ना चाहिए। न कोई गोकुल में कोई मोहत्पात का अधिकरणता गोकुल में ही नहीं है, लेकिन ये भगवान की लीला शक्ति की ऐसी इच्छा है। अब भगवान की लीला विस्तृत जगह पर, हरी भरी काननों में, ये अरण्य श्रेणियों में, यमुना के विशाल तट पर ये भगवान की सख्य रस की लीला और आगे कैसर लीला का संपादन हो। इसलिए गोकुल से आप गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाना है, जो वृंदा देवी के अधीन में जो वन है, जो वृंदावन है, समस्त वनों के जो शिरोमणि है, उस स्थान को जाने के लिए भगवान की जो इच्छा है, वो भगवान की इच्छा ही ये गोपवासियों के मन में, गोप वृद्धों के मन में भीति का उत्पन्न करके ये इस लीला को संघटित कराती है। तो इसलिए कहते हैं गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने। वो ये बृहद वन में बड़े बड़े उत्पादों को अनुभव करेंगे, करके नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम आमंत्रण। नंदादि सब इकट्ठे होकर के, एक साथ होकर के ब्रज कार्यम, ब्रजों का, ब्रज में किंग करणीयम, कर्तुम योग्यम कार्यम, क्या करणीय है उस पर मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं। इसमें श्रीधर स्वामी पाद की एक श्लोक है, ये देखिए सुंदर श्लोक है। कहते हैं रंतुं वृंदावनम गंतु मंत कृष्णेन यंत्रिता स्वतंत्रा इव नंदाद्या मंत्रमेतममंत्रयन्। स्वतंत्रा इव नंदाद्या मंत्रमेतदमंत्रयन्। वस्तुतः भगवान की इच्छा है, श्री कृष्ण की इच्छा है, और ये बलराम जी की इच्छा है कि हमें वृंदावन में विहार करना चाहिए। वृंदावन तो भगवान की नित्य विहार भूमि है। अब भगवान को ये याद आता है कि हमें वृंदावन में हमें लीला विलास करना है। देखिए, अतः ये
गोपाल चंपू में ये सुंदर सुंदर पंक्ति है कि भगवान एक बार श्री कृष्ण बलराम जी को ये पूछते हैं, भाई बलराम तुम्हें याद है हम पहले वृंदावन में कितनी कितनी लीलाएं करते थे, हम वृंदावन में कैसी कैसी लीलाएं करने लगे थे, तुम भूल गए, याद है कि नहीं। ये पूछते हैं श्री कृष्ण अपने बलदाव जी से कि तुम ये जो वृंदावन लीला को याद रखे कि नहीं। तो इसलिए नित्य नित्य विहार स्थली होने से भगवान की तो इच्छा है कि वहां वृंदावन में जाना है। देखिए दिव्य पंक्ति है, श्री रामस्तु, बलराम जी पूछते हैं श्री कृष्ण को, श्री रामस्तु निजानुजम शत्रुष्णम आह स्मरसी भ्रातर बृहद बने बत्स्यावह। भैया तुम याद करते हो हम पहले हम बृहद वन में बत्स्यावह अनुजोपि सस्मित मास्म आम आम तत्र क्रीड़ामपि करिष्याम। कहते हम दोनों प्रकट लीला में महावन में वास करते थे, ये तुम पता है, अर्थात अभी तो वास कर रहे हैं, हम प्रकट जब ये हम अप्रकट लीला में भी उससे पहले भी हम ये महावन में वास करते थे, और उसके आगे हम वृंदावन लीला की जब याद आती है श्री कृष्ण बलराम को, तो श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन के हमें जाने की इच्छा है। तो इसे चिंता करते ही योग माया की प्रेरणा से ये बड़े बूढ़े लोग सब एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि इसमें श्रीधर स्वामी जी देखिए श्लोक कहते हैं, रंतुम वृंदावनम गंतुम अंतः कृष्णेन यंत्रिता। वृंदावन जाने के लिए अंतः कृष्णेन यंत्रिता, श्री कृष्ण के द्वारा ही पराधीन होकर के, यंत्रित होकर के सभी के मन में, ब्रजवासियों के मन में, नंद उपनंद इत्यादि समस्त वयोवृद्धों के मन में ये इच्छा जागृत होती है कि हमें ये गोकुल को छोड़ करके हमें वृंदावन जाना है। वृंदावन का जो दिव्य वन है, हम वहां पर उत्पातों की कमी होगी, यहाँ पर गोकुल में उत्पातों का आधिक्य है। इसलिए कहते हैं रंतुम वृंदावनम गंतुम अंतः कृष्णेन यंत्रिता स्वतंत्रा इव नंदाद्या मेतम अमंत्रयन। जैसे ये नंदादि उपनंद प्रवृत्ति गोपगण स्वतंत्र जैसे सोच रहे हैं, वस्तुतः इनमें भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा ही, लीला शक्ति का कर्तृत्व ही हेतु है। लेकिन ये तो लीला शक्ति से अज्ञ जैसे रहते हैं नंद बाबा प्रभृति, अतः स्वतंत्रा इव मंत्र में तम अमंत्रण, स्वतंत्र जैसे वो सोचते कि हमें जाना चाहिए, हमें श्री कृष्ण बलराम के हित के लिए, मंगल के लिए इस उत्पातमयी भूमि को छोड़ करके हमें अन्य जगह जाना चाहिए। रंतुम वृंदावनम गंतु मंत कृष्णेन यंत्रिता स्वतंत्रा इव नंदाद्या मंत्र में तमंत्रयन। इस मंत्र को, इस मंत्रणा को विचार करने लगे। कहले ब्रज कार्यम गोकुलस्य हित कृत्यम, गोकुल का जो हितकारी कृत्य क्या होगा इसके विचार करने लगे। और देखिए इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह के एक श्लोक देकर के उपक्रम करते हैं। महावने विहृत्येवं विजिहिर्षा यदा जनी वृंदावने हरेस्तर्हि औपनंदीर राजगी वृंदावने हरेस्तर्हि बहुपनंदीर राजगी। कहते महावने विहृत्येवं, महावन में अब बचपन से लेकर के प्रकट होने से अभी तक भगवान ने विभिन्न लीला की, जिन लीलाओं की परिगणना देखिए श्री बलदेव विद्याभूषण अपने वैष्णवानंदिनी टीका में करते हैं। भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई है इसे महावन में, उन लीलाओं की परिगणना श्री वैष्णवानंदिनी टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण करते हैं। देखिए कि महावन में जो लीलाएं हुई है इसमें वैष्णवानंद निकार जैसे कहते हैं, इन दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए हमें स्मरण कराते हैं कि महावन में भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई है
जो लीला हुई नित्य महावन में स्मरणीय है। ये आगे कहते हैं, आगे कहेंगे, इस श्लोक में नहीं है, आगे जब 35 35 श्लोक की व्याख्या करेंगे उसमें इसका उल्लेखन किए है। यह पूतनाबध शकट भंग नामकरण जानुरिंगण वत्स पुच्छ ग्रहण तृणार्तनाशन मुखांतर विश्व दर्शन गोपी स्तोभित नृत्यादि फल विक्रयण मूर्धभक्षण पुनर्विश्वदर्शन दध्यादिस्तेय दामबंधन सरितीर गत आह्वानादि श्री वृंदावन गमनादि आह्वानादि वृंदावन गमनादि बृहद वन लीलाक्रम अवध्य लीलाक्रम अवध्य योग्यतादे ख्यातिश्च अनुसंध्य। कहते ये वृंदावन लीला अवध्य लीला है, ये वृंदावन से पहले ये अत्यंत मनोहर लीला, इनका परिगणन कर दिए श्री बलदेव विद्याभूषण। तो अब कहते हैं कि श्री चक्रवर्ती पाद इसी लीला को स्मरण करते हुए कहते हैं महावने विहृति एवं पूतनाबध इत्यादि लीला से लेकर के शकटासुर मोक्षण तृणावर्त भ्रमण और इत्यादि, तृणावर्त आकाश में ले जाता है, और बाकी दामबंधन लीला तो मुख्य लीला है गोकुल में, इत्यादि लीला विहार करने के बाद विजिहिर्षा यदा जनी, जब विहार वृंदावन में विहार करने की जब इच्छा हुई, श्री कृष्ण के मन में भावना जागृत हुई, तब बृहद वृंदावन, तब हरेश तरिहे बहुपनंदी राजगी, तब उपनंद जी के मन में ये वाणी आई। आगे उपनंद जी कहेंगे उत्थातव्यं इतोष्मा भी गोकुलस्य हितैषी भी, जब भगवान की मन में ये इच्छा आती है तब योगमाया की प्रेरणा से उपनंदादि बड़े बड़े वृद्ध गोप उनके मन में ये इच्छा आती है। और तो बलदेव विद्याभूषण जी भी सुंदर कहे थे, और क्यों इच्छा हुई वृंदावन जाने की, अत्यंत सुंदर शब्द से कहें श्री विद्याभूषण जी वैष्णवानंद ने इस श्लोक में, एवं बृहद बने क्रीड़ित्वा तदलंग चकार, बृहद मन में क्रीड़ा करके भगवान गोकुल के बीथी बीथी को, गोकुल के मार्ग को अपने ध्वजभद्र चिन्हांकित चरणों से सुचिन्हित कर दिए। और करने के बाद कहते तथा तृणावर्ता बधावसर दुष्ट शोभे वृंदावने, जो तृणावर्त असुर आ गया था भगवान को उठा करके बहुत ऊंचे ले गया था, कि भगवान की इच्छा थी कि जब माता यशोदा खेलने के समय उछाल उछाल कर खेलती थी, भगवान की इच्छा थी और थोड़ा ऊपर जाने से अच्छा होता। उनकी इच्छा को समझ कर ही योगमाया तृणावर्त को ले आई थी। तो तृणावर्त भगवान को आकाश में अत्यंत ऊपर ले गया था, और ऊपर जाने के बाद भगवान वहां से वृंदावन की शोभा को भगवान ने देख ली थी, और उसी समय से भगवान श्री कृष्ण के मन में ये इच्छा आई थी कि हमें वृंदावन चलना है। वृंदावन की जो दिव्य वृक्षराजी है, जो गोवर्धन है, वृंदावन की यमुना का जो घाट है, तो तृणावर्त जब भगवान को उठाकर ले गया था राक्षस, ऊपर में रह करके ये श्री कृष्ण वृंदावन की, श्री कृष्ण ने वृंदावन की शोभा को देख ली थी। जब हम जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो ऊपर से नीचे की शोभा जो अत्यंत मनोमुग्धकर प्रतीत होती देखते हैं, इसी तरह भगवान जो तृणावर्त के कंठ को पकड़ करके ऊपर चले गए थे, तो तृणावर्त वध के समय कहते हैं तृणावर्त बधावसर दृष्ट शोभे वृंदावने चिक्रीडिसु, तृणावर्त वध के अवसर भगवान ने वृंदावन की शोभा को देख ली थी। तो उनकी मन में अभी यही इच्छा जागृत हुई कि मैं तो थोड़ा बड़ा हो गया हूं, मुझे वत्स पालन करना है, धेनु पालन करना है, और आगे गोपियों के साथ विहार भी करना है। तो ये गोकुल जो जगह है ये विस्तीर्ण नहीं है, सुविशाल नहीं है, मेरे लीला के विहार के लिए अत्यंत नवलता कुंज इसमें नहीं है, वन पंक्तियां नहीं है, ये मेरे प्रिय गिरि गोवर्धन का गौहर इसमें नहीं है। तो भगवान की इस इच्छा को जब समझ करके तो वृंदावन की जाने की इच्छा होती है। कहते हैं तृणावर्त बधावसर दुष्ट शोभे वृंदावने चिक्रीडिसु तद गमन हेतु उपद्रवान उदस्थापयत इत्याह गोप वृद्धा। कहते इसलिए गोप वृद्धों के मन में ये इच्छा आती है, ये अभिलाषा जागृत होती है
कि ये एक गोकुल ही उत्पात की भूमि है। जन्म से लेकर ये पूतना से लेकर अब तक जमलार्जुन भंजन तक कितने कितने उपद्रव नहीं आए हैं, तो हमें इस स्थान को छोड़ना चाहिए। तो इसको ऐसी चक्रवर्ती पाद अपनी टीका श्लोक में ये कहे, महावने विहृति एवं विजिहीर्षा यदा जनी वृंदावने हरे स्तरहि बहुपनंदी रराजगीहि। महावन में विहार करने के बाद, महावन भूमि को समलंकृत करने के बाद, जब श्री कृष्ण के मन में वृंदावन में विहार करने की इच्छा जागृत होती है, तब रराज औपनंदी गी, उपनंद जी की वाणी ये निकलती है, शोभित होती है कि हमें चलना चाहिए। तो इस तरह कहते हैं, गोपवृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने नंदादय समागम्य ब्रज कार्य ममंत्रयन। तो नंदादि गोपगण, समस्त वयोवृद्ध गोपगण ये बृहद वन में उत्पातों को देख करके ब्रज का हित के लिए, ब्रज के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी सब सब लोग मंत्रणा करने लगे। तो आगे कहते हैं कि तत्रोपनंदनामाह गोपो ज्ञान वयोधिक, तत्रोपनंदनामाह गोपो ज्ञान वयोधिक देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रियकृत रामकृष्णयो। देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रियकृत रामकृष्णयो, प्रियकृत रामकृष्णयो। वहां पर जो उपनंद नाम के जो गोप थे, वो ज्ञान वयोधिक, ये नंद बाबा के बड़े भाई है उपनंद। नंद बाबा के जो पिताजी पर्जन्य गोप थे, जो वस्तुतः यदुवंशी है, ये जो इसलिए उनके जो उनके नंद, ये अभिनंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद, नंदन, ये 5 पुत्र थे। तो इनके मध्यम पुत्र नंद बाबा है। तो नंद, तो अपने पिताजी तो उपनंद को ही राज्य दिए थे, लेकिन मध्यम पुत्र नंद जी को समस्त भाइयों का अपार स्नेह था। नंद बाबा इतने नारायण के भक्त थे, नारायण की उपासना में सब समय निरत होते थे, और उनको कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए नंद बाबा के जो भोलेपन से, मध्यम भाई का जो भोलेपन से समस्त भ्रातृगण नंद बाबा पर अत्यंत प्रीति करते थे। इसकी चर्चा पहले हो गई थी। तो जो बड़े भाई उपनंद अपने राज्य ग्रहण न करके नंद बाबा को ही राज्य गद्द में बैठा दिए थे, और कहते नंद बाबा के अनुरोध पर ये उपनंद जी स्वयं पास में रह करके मंत्री बन करके मंत्रणा देते हुए समस्त राज्य कार्य का परिचालन करते हुए नंद बाबा को प्रसन्न करते थे। और उपनंद अत्यंत कुशली थे, विज्ञ थे, उत्तम प्रशासक थे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, देश कालार्थ तत्वज्ञ, किस स्थान पर, किस समय, किस वस्तु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उस तत्व को उपनंद भली भांति जानते थे। देश कालार्था नाम तत्वम जानाति यः, किस देश में, किस समय में, किस वस्तु से किस तरह व्यवहार करना चाहिए जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, हमें क्लेश न हो, इस विषय में उपनंद अभिज्ञ होते हैं। सभी देश में हम सब विषय को नहीं कर सकते हैं, सभी काल में सब वस्तु सुखद नहीं होता है। काल के अनुसार, देश के अनुसार वस्तु के गुण में और वस्तु के दोष में कमी या आधिक्य आ जाता है। तो ये उपनंद जी जानते थे ये किस देश में, किस समय, किस वस्तु से कैसे उपयोग करने से, किस तरह व्यवहार करने से हमें कुशल होता है, सुख मिलता है। तो उपनंद नामा जो बड़े भाई, जो कि नंद बाबा के मंत्री हैं, तो ये उपनंद जी ही उसमें मुख्यता को लेकर के सभा में सभापति होकर के ये
कहते हैं तत्रोपनंद नामा गोपो ज्ञान वयोधिक, ज्ञान में और वयः में जो अधिक है, नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं, वो कहते हैं क्या ना, तत्रोपनंद नामा गोपो ज्ञान वयोधिक, देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय क्रोध राम कृष्ण। तो उपनंद जी के मन में यही भावना है कि प्रिय रामकृष्ण हो, प्रियकृत, रामकृष्ण के प्रिय करना चाहते हैं। देखिए भगवान सबके कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन भक्त इतने प्रेम में विभो विमुग्ध है कि वो भगवान के अमंगल न हो, उनको कष्ट न हो, उनका कल्याण हो। जगत कल्याण परायण श्री नंद नंदन के कल्याण के लिए उपनंद गोप अत्यंत आतुर है। प्रियकृत रामकृष्ण योग, कृष्ण बलराम की प्रीति विधान करने की लालसा से, इस भावना से ही प्रेरित होकर के कुछ कहते हैं। तो इसकी टीका में तो श्रीधर स्वामीपाद कुछ नहीं कहते हैं। आगे श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तोषिणी में कुछ कहें तो उसके पढ़ते हैं। कहते हैं यमलार्जुन भंग इंद्रजाग समापनानंतरम समागम्य आस्थान्यांग मिलिता ब्रज कार्य ब्रज प्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितानुसंधानात्। श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तोषिणी में कहते हैं कि जमलार्जुन भंजन के बाद, जमलार्जुन भंजन की लीला तो ये कार्तिक के महीने में ही ये अम, जो अमावस्या हुई थी, दीपमालिकोत्सव जिस दिन होती है उसी दिन ही जमलार्जुन भंजन की लीला हुई थी, भगवान की दामबंधन लीला हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन ही गोवर्धनोद्धारण लीला तो बाद में होगी, लेकिन इंद्र पूजा होती। भगवान जब बड़े हो जाएंगे तो इंद्रजाग को निवारण करेंगे, वो आगे होगा, लेकिन अब तो ब्रज में इंद्रजाग ही चल रहा है। तो दीपमालिका महोत्सव के बाद, दिवाली के बाद दूसरे दिन में, अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब इंद्रजाग इंद्र पूजनोत्सव हो गया, जमलार्जुन भंजन, उसके बाद इंद्र पूजन के बाद ये समागम्य आस्थान्यांग मिलिता, सब अपने सभा में मिलित होकर के ये ब्रजवासी गण ब्रज प्राण से श्री कृष्ण से हितानुसंधानात्, ब्रज प्राण श्री कृष्ण है उनके मंगल के विषय में चर्चा करने लगते हैं। तो ये चर्चा इंद्रजाग के बाद होती है, ये बताते हैं। अथ तेषु तत्र तेषु अर्थ प्रयोजनम, कहते हैं देश कालार्थ तत्वज्ञ, इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं तेषु अर्थ प्रयोजनम देशादीनाम त्रयाणाम एक एक मिलितानां च यत्तत्वम उत्तम मध्यमादित्वम तज्ज्ञ इति ज्ञानाधिक्यम। कहते देश का काल का जो अर्थ है, जो प्रयोजन है देश में और काल में, तत्र तेसु, किस देश में किस काल में कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, इसके तत्व को कहते त्रयाणाम एकेषां मिलितानां च, तीनों का अलग अलग, किस देश का किस काल का और किस तरह का प्रयोजन हो सकता है, और इसका अलग अलग और मिलित रूप से जो तत्व है, उस तत्व के उत्तमत्व मध्यमत्व और जो निकृष्टत्व उत्तम मध्यमादित्व तज्ज्ञ, किस देश में किस समय कौन सा कार्य करने से उत्तम होता है या मध्यम होता है, किस देश काल का क्या प्रयोजन है, वो जो जानता है वही तो विज्ञ होता है। किस स्थान में किस समय पर किस वस्तु से कौन सा कार्य करने से प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये जानने वाला ही विज्ञ होता है। इसलिए उपनंद जी जैसे ये वयोधिक थे, इस तरह ज्ञान में भी श्रेष्ठ है। देश कालार्थ तत्वज्ञ इसलिए कहा गया उनको। अत वय आधिक्यात नाम साम्याच श्री नंदराजस्य असो मंत्री ज्येष्ठ भ्राता चेति गम्यते। और वय आधिक्य होने से ये नंद बाबा के ज्येष्ठ बड़े भाई हैं और मंत्री भी हैं। और
एवं तादृश उक्तो योग्यता उक्ता किंच श्री रामकृष्णयो प्रियकृत। कहते इसलिए बड़े होने से ये जब मंत्रणा का अवसर आता है पहले उनको अधिकार मिलता है कुछ बोलने का। और क्या विशेष बात है? प्रियकृत प्रकृत्या एवं प्रेमणा हित करता। स्वभावत उपनंद जी ये नित्य निरंतर श्री कृष्ण और बलराम जी के कल्याण कैसे हो, उनको किसी भी समय पर कोई कष्ट न आए इसी चिंता में तत्पर रहते थे। इसलिए नंदराज हाँ प्रेमणा हित प्रकृति व प्रेमणा हित करता, स्वभावतः प्रेम से कृष्ण बलराम के हितकारी थे। अतो महोत्पातानुभवेन तयो अनिष्ट शंकया एवं आह। तो इसलिए महोत्पात की आशंका करते हुए, महोत्पातों का अनुभव करते हुए उनकी अनिष्ट की आशंका से ये कहते हैं। तो इस तरह आगे भी कुछ कहें तो उसको इतने प्रासंगिक न समझते हुए विचार नहीं करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वही बात कहते हैं कि जी नंद बाबा जी को जो राज्य मिला है ये उपनंद जी, बड़े भाई उपनंद जी अपनी स्वेच्छा से ही अपने राज्य को नंद बाबा को दे दिए थे, खुद राज्य ग्रहण नहीं किए। लेकिन ज्येष्ठ होने पर भी ये मंत्री पद को संभाल करके नंद बाबा के हित में निरंतर तत्पर रहते थे। तो अभी इस समय भी गोकुल के हित की विचार के लिए इस सभा में खुद बोलते हैं। तो इसलिए इसी को श्री चक्रवर्ती पाद भी एक शब्द में केवल कहें, उपनंदो नंदराजस्य ज्येष्ठो मंत्री प्राज्ञ। तो विज्ञान ये कहते हैं कि उपनंद नंद बाबा के बड़े भाई हैं और उनके मंत्री हैं, जिनके लिए सुखदेव जी उनकी प्रशंसा करते हुए देश कालार्थ तत्वज्ञ कह करके उनको बहुत उनके ज्येष्ठत्व को श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन किए। इसी को ही श्री बलदेव विद्याभूषण जी भी अपनी वैष्णवानंदिनी टीका में उल्लेख करते हैं। श्री वृंदावन गमन बुद्धि दानाय उपनंदं प्रेरयत। कहते हैं कि वृंदावन गमन बुद्धि के लिए ये योग भगवती योगमाया ही उपनंद जी के मन में वृंदावन गमन करने की बुद्धि देती है। और महोत्पातान अनुभूय, इसमें श्री बलदेव विद्याभूषण जी ये कहते हैं ब्रुकान वत्सबाल क्लेश करानीति से हरिवंशाद बोध्यम। ये इसका वर्णन तो यहाँ नहीं है। कहते हैं कि हरिवंश में ये वर्णन है कि वहां ब्रज में गोकुल में ब्रुक का भेड़ियों का उत्पात होने लगा था, जिससे वत्साओं का बालकों का क्लेश होने लगा था। वस्तुतः वृंदावन पे हिंसक प्राणी नहीं है गोकुल में, लेकिन उनको गोकुल छोड़ करके वृंदावन ले जाना है। तो इस लीला की पुष्टि के लिए योगमाया की इच्छा से ही ये जब उपद्रव दिखाई पड़ने लगते हैं तब उपनंद आदि समस्त गोपगण बैठ करके आस्थानी में ये विचार करते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो उसमें उपनंद नामा जो ज्ञान वयोधिक गोप, जो कि नंद बाबा के ज्येष्ठ भ्राता और मंत्री है, कुछ कहते हैं तत्रोपनंद नामा गोपो ज्ञान वयोधिक देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय क्रोध राम कृष्णयो उत्थातव्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः उत्थातव्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। देखिए उपनंद जी क्या कहते हैं, कहते हैं उत्थातव्यम इतोष्मा भी, हमें यहाँ से डेरा डंडा लेकर के उठना चाहिए, यहाँ से चल देना चाहिए। उत्थातव्यम, यहाँ से निकल पड़ना चाहिए। जहां अमंगल होता है, उत्पात होता है, उस भूमि के मोह पर थोड़े रहना चाहिए। तो अनिष्ट की उत्पत्ति होने पर, अनिष्ट की आशंका रहने पर भूमि के मोह को छोड़ करके हमें निकलना चाहिए। ऐसे तो गोपगण तो घूमते रहते हैं। तो इसलिए उत्थातव्यं इतोस्माभिर् गोकुलस्य हितैषिभिः, समस्त गो समूह की
हित के लिए, मंगल के लिए। और आयांत्यत्र महोत्पातः, इस ब्रज में, इस गोकुल में बड़े बड़े उत्पात आने लगे हैं। प्रजानांग और कहीं कहीं बालानांग इत्यादि पाठ भी है। तो बालानांग नाश है तो पाठ भी है, प्रजानांग नाश है तब पाठ भी है, बालानांग नाश है तब। श्री रामकृष्ण हो और जो भी ब्रज में बालक गण है, उनके अकल्याण के लिए विभिन्न उत्पातों की संरचना, समागम इस गोकुल में होता रहता है, जिसको आगे परिगणना करेंगे। तो इसमें, इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वयं पाद तो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है। आगे श्री देखिए, श्री चक्रवर्ती पाद भी उस टीका में इस श्लोक की गोकुलस्य आयंत्यत्र महोत्पात उत्थातव्यं इतोस्माभिः गोकुलस्य हितैषि भी, बस इतने कहते हैं। गोकुलस्य, गोकुलवासी मात्रस्य, गोकुलवासी मात्र के ये यहाँ पर जो हितैषी ये है, कौन है ना, आय उत्थातव्यं इतोस्माभिः, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो गोकुल मात्र के, गोकुल वासी के हितैषी हो, उसको, सबके जो हितैषी हो, उसको अवश्य यहाँ से चल पड़ना चाहिए। इसमें एक श्री जीव गोस्वामी पाद, नहीं इसमें, हाँ जीव गोस्वामी कुछ कहे, वैष्णव तोषिन में कहते हैं उत्थातव्यम अन्यत्र गंतव्यम इत्यर्थ। उत्थातव्यम का अर्थ है अन्यत्र गंतव्यम। कुतः गोकुलस्य तत्रत्यानाम सर्वेषाम हितैषी भी, गोकुल के सभी लोगों के जो हितैषी हैं, उनसे चल लेना चाहिए। बालानाम इति तो सामान्य उक्ति, कल बालानाम नाश है तो वही तो सामान्य वचन है, सभी के, यहाँ पर सभी के लिए ये अमंगल, अकल्याण, अशुभ का परिदर्शन हो रहा है। श्री नंदस्य असंकोचार्थम प्रजानाम इति पाठेति सर्थ, कले और नंद के असंकोच के लिए, नंद बाबा तो राजा है ना, जब तक प्रजा की इच्छा न हो, जो जिस कर्म में प्रजाओं की सम्मति न हो, उसको तो करना नहीं चाहिए। इसलिए नंद बाबा राजा होने से, प्रजाओं के मंगलकर कार्य में सतत नियुक्त होने से प्रजानांग नाश हितवः, ये कहना पाठ भी संगत है, क्योंकि राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा का हित विधान जिसमें हो, जो प्रजा का मंगल के लिए उद्दिष्ट हो। इसलिए प्रजानांग नाश हितवः पाठ भी ब्रजराज नंद के लिए, नंद राजा के लिए भी संगत है। ब्रजानाम इति च पाठ क्वचित वस्तुतस्तु तद्धितादिनेव सर्वहित हितादि सिद्धे तत्तदुक्ति, कहते हैं कहीं कर भी ब्रजानांग पाठ है। इस तरह ब्रजानांग हो या प्रजानांग हो या बालानांग हो, जो जो भी हो, इस तरह श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं सभी के अर्थ में ये समानता, समानता है। तो यहाँ पर बालकों के लिए, प्रजा के लिए और सभी के लिए, सभी के विनाश के लिए विभिन्न हेतु, विभिन्न कारण दिख रहे हैं। अतः अस्माभिः इतः उत्थातव्यम, यहाँ से निकल पड़ना चाहिए, यहाँ से चल देना चाहिए। मुख्यतः ये तो बात है कि भगवान की इच्छा हुई है गोकुल को छोड़ करके यमुना के उस पार में, वृंदावन में, जहां गिरिराज गोवर्धन की तलहटी होगी, यमुना के प्रशस्त घाट होंगे, दिव्य दिव्य लता कुंजों का संयोग होगा, जहां दिव्य अवनी में खेलने से सख्यरस की अत्यंत परिपुष्टि होगी। उस जगह जाने के लिए जब भगवान के मन में, श्री कृष्ण बलराम के मन में इच्छा जागृत हो गई है, तो योग माया की प्रेरणा से ये ब्रजवासियों को अब आशंका दिखने लगी है। जब जमलार्जुन वृक्ष टूट गया और इतना बड़ा वृक्ष टूटकर गिर गए और श्री कृष्ण कोई चोट नहीं लगी, न पास में खेलने वाले किसी बच्चे के ऊपर न गिरा, लेकिन ये तो भगवान की करुणा से हम लोग बच गए, आगे पता नहीं कौन कौन से उत्पात आएंगे, ये सोच करके ये सभी ब्रजवासी संत्रस्त होकर के गोकुल को छोड़ना चाहते हैं। गोकुल को छोड़ करके हमें दूर जाना चाहिए। तो उत्थातव्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता
ब्रजानां बालानां नाशके तवः, प्रजानां नाशके तवः, मुक्त कथंचित् राक्षस्य बालज्ञा बालको ह्यसो, मुक्त कथंचित् राक्षस्य बालज्ञा बालको ह्यसो, हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरिणापतत्, हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरिणापतत्। तो इस तरह उपनंद जी जो कह रहे हैं, तो कौन कौन कितने विपत्तियां यहाँ आ गई है, और इन विपत्तियों से भगवान ने कैसे बचा लिए हमें, इस बात की चर्चा करेंगे आगे। तो अभी समय की सीमा को परिलक्षित करते हुए मैं समस्त हमारे विदग्ध श्रोत्री मंडलियों के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद इत्यादि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। आगामी दिवस में अग्रिम कथा रस में प्रविष्ट होने की इच्छा के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम 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 हरे